हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज कार्तिक और DSSB की तरफ से कंबाइंड एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उस सारी वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। टीचिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, क्लर्क वैकेंसीज आने वाली हैं, जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, किस पोस्ट के लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नोटिस आया ये आज ही आया, अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिस पब्लिश हुआ है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बहुत सारी चीज़ें इस नोटिस के थ्रू क्लियर हो जाती है कि अगले साल 2022 में किस हिसाब से वैकेंसीज आएंगी और कितनी जल्दी हमारे पास यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है कंबाइंड एग्जाम्स का। तो यहाँ पे इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई डिपार्टमेंट को कंबाइंड एग्जाम्स के लिए बताया गया था कि अब हम DSSB कंबाइंड एग्जाम्स करवाएगा, तो उसके ऊपर आप लोगों को अपनी जो वैकेंसीज थी वो नोटिफाई करनी थी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने DSSB को अगले साल 31/12/2022 तक के लिए वैकेंसीज अपनी अपडेट करवा दी गई हैं कि भाई इतनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो उसके तहत ये एक लिस्ट तैयार करी गई है, एनेक्सर तैयार करा गया है। और DSSB ने एक बात और कही है कि DSSB विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ कंबाइंड एग्जाम्स ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। बहुत जल्दी ही ये कंबाइंड एग्जाम्स शुरू करवाएगा, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी निकालेगा। ठीक है, तो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये पूरा जो नोटिस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जरूर चेक करना। यहाँ पे टीचिंग वैकेंसीज हैं, हमारे पास जूनियर इंजीनियर है, LDC है, यहाँ पे स्टेनो की है और PGT की है, TGT की है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इस पूरे नोटिस से सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि अब हमें ये पता है कि इतनी वैकेंसीज आएंगी, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। अब हम उस चीज का वेट नहीं करेंगे कि कब हमारे पास नोटिस निकल के आएगा। तो नोटिस का इंतजार नहीं होगा, नोटिस हमें पता है कि आने वाला है, कभी ना कभी आएगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद आ जाएगा, बट नोटिस आएगा। उस हिसाब से हमारी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि जूनियर इंजीनियर के बारे में है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि नॉर्थ DMC है, जो MCD के जो अलग अलग है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, इनको जूनियर इंजीनियर की जरूरत है। तो इन्होंने DSSB को बता दिया, यहाँ से DAMB ने बता दिया, NDMC ने बता दिया, दिल्ली जल बोर्ड ने बता दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट ने बता दिया कि भाई हमें इतनी अलग अलग जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट वालों की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले क्या होता था कि भाई इसका एग्जाम, एक एग्जाम NDMC वालों को अलग होता था, साउथ वालों को अलग करवाया जाता, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये नोटिस आते थे, अलग अलग टाइम पे रिक्रूटमेंट मांगी जाती थी DSSB से। तो DSSB अलग अलग टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाता था। अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, इकट्ठे भेज दो, हम रुक के तब सबका डेटा इकट्ठा करके अब ये एग्जाम एक ही बार में कंडक्ट करवाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। इससे एक टाइम पे ज्यादा वैकेंसीज तो दिखेंगी, साथ ही साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना वो फास्ट होगा। उससे क्या होगा कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जो पोस्ट है ना वो जल्दी से एक ही टाइम पे फिल हो जाया करेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही अब जैसे ये पोस्ट का सब आपको समझ में आ गया कि जूनियर, ऐसे ही अलग अलग पोस्ट हैं, तो अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं, ये कैडर बना दिए गए हैं। ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 में इलेक्ट्रिकल के बारे में आ गया है। ग्रुप 3 में अब देखेंगे आप दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में आ गया, जूनियर इंजीनियर से हटके। तो ऐसे ही अलग अलग पोस्ट है। तो ये वाली पोस्ट जो हमारा ग्रुप 4 बन रहा है, ये LDC के लिए और स्टेनो के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए फील्ड क्लर्क, JSA, LDC, स्टेनो, LDC, PA। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट ने ये अपनी रिक्वायरमेंट भेज दी है और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए JSA के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है, 260 है, 328 है। तो पहले क्या होता था, 260 के लिए अलग से पेपर हो रहा है, 328 के लिए अलग से पेपर हो रहा है। अब ये इकट्ठा कंबाइंड करके ही एक बार में 500-700 वैकेंसीज के लिए एक बार में ले लिया जाएगा। तो इससे बहुत फायदा होगा जो एस्पिरेंट्स का, जो अलग अलग फॉर्म भरते रहते थे, पता ही नहीं चलता था किसका कब एग्जाम होगा, तो एक ही टाइम पे एग्जाम हो जाया करेगा। तो अब और थोड़ा सा देख लेते हैं लिस्ट में कौन कौन से जो मेजर एग्जाम्स हैं। थोड़ा टीचिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो PGT का एग्जाम कैसे होगा, TGT का एग्जाम कैसे होगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, उसको भी दूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देख रहे हो कि अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। ये आप लोग जरूर चेक कर लेना कि किसकी कितनी वैकेंसीज है। कई जैसे कि LDC की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप देखो दिख रही हैं अलग अलग लेवल की। ये 12th पास वाली LDC थी और यहाँ पे आपको देख रहे हैं मेट्रिकुलेशन वाली, ये ग्रेड पे के हिसाब से होता है। तो 10th पास वाली जो LDC की जो पोस्ट थी उसमें भी काफी सारे आने वाले हैं। और उसके साथ साथ फिर आप देख रहे हैं कि जो 12th पास वाले हैं उसमें भी LDC की पोस्ट
काफी सारी हैं, जूनियर स्टेनो की भी पोस्ट काफी सारी आने वाली हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टीचर की, तो ग्रुप 6 हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट टीचर का। तो यहां पे भी आप देखिए कि जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, टीचर प्राइमरी, तो होता क्या था कि भाई एनडीएमसी वाले कहते थे कि अब हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत है, हमारे लिए लेके दो, डीओई वाले कहते थे, एमसीडी वाले कहते थे, तो ये अलग अलग पोस्ट की, एक ही पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी निकलती थी, एग्जाम सेम होता था। अब इन्होंने क्या करा, ये कंबाइंड कर दिया कि भाई एक ही पेपर ले लेंगे, उसके हिसाब से अब सिलेक्शन हो जाया करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि भाई वैकेंसी एनडीएमसी और डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने तो नहीं बताई अभी, बट एमसीडी ने बता दी है प्राइमरी टीचर की। तो यहाँ पे 492 और उसके बाद लगभग ईस्ट डीएमसी की तरफ से 1187, तो लगभग 1600-1700 के करीब अगर ये भी आ जाती हैं कुछ वैकेंसीज, तो 2000 के करीब वैकेंसीज असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की आने की संभावना है। अब डीओई की तरफ से किसी भी टीचर पोस्ट के लिए अभी रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं भेजा गया है, क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स चल रहे थे, अभी टीजीटी के एग्जाम्स हुए थे, पीजीटी के हुए थे। अब उनका जो रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट हो जाएगी, स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, वैकेंसीज फिल हो जाएंगी, फिर कितनी वैकेंट रह जाती हैं और कितनी आती हैं वो उसके बाद ही भेजेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। ऐसे ही फिर अलग अलग पोस्ट और बना दिए गए हैं। अब ये स्टोर कीपर वगैरह का एक ग्रुप बना दिया गया। अब आगे थोड़ा सा बात करेंगे हम पीजीटी के बारे में, बात करेंगे लेक्चरर के बारे में, बात करेंगे कि वो एग्जाम कैसे होंगे। ये फार्मासिस्ट का अलग से बना दिया गया है, फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का अलग से ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप 14 में लीगल असिस्टेंट के बारे में बता दिया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बोलता रहता था मुझे लीगल असिस्टेंट की चाहिए, तो अब इकट्ठे ही एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब थोड़ी सी अगर बात करें हम पीजीटी की, तो अब पीजीटी में क्या हुआ, पहले क्या लग रहा था, अभी जो कंबाइंड नोटिस आया था सबको कंफ्यूजन था कि भाई पीजीटी का कंबाइंड एग्जाम कैसे होगा, क्या अलग अलग सब्जेक्ट का एक एग्जाम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप बना दिए गए हैं, जैसे हिंदी का लेक्चरर पीजीटी, तो ये एक ग्रुप बना दिया गया। क्या था, एनडीएमसी में भी लेक्चरर लगते थे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी लेक्चरर लगते थे, पीजीटी लगती थी, तो मेल फीमेल का और उसका अलग से पेपर होता था। अब ये कंबाइंड पेपर करवा लिया जाएगा। अब क्या होगा, मेल फीमेल और जो अलग से है ये कंबाइंड पेपर करवा दिया जाएगा, और इसमें ये ग्रुप बना दिया गया है ग्रुप 16। तो इसमें अब अलग से पेपर नहीं हुआ करेंगे, तो सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप 17 बना दिया गया है हिस्ट्री का, ग्रुप 18 बना दिया गया है पोल साइंस का, ग्रुप 19 बना दिया गया हमारे पास इकोनॉमिक्स का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ वैकेंसीज जरूर यहाँ पे नोटिफाई हुई हैं। लगभग सब ने अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने लगभग यहाँ पे वैकेंसीज अपनी तरफ से नोटिफाई जरूर करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप इकोनॉमिक्स के लिए 25 वैकेंसीज नोटिफाई हो रखी हैं, और उसके बाद अगर बात करें कि ज्योग्राफी की 19 वैकेंसीज नोटिफाई हो रखी हैं। लेक्चरर पीजीटी मैथ्स की 20 वैकेंसीज नोटिफाई हो रखी हैं। ऐसे ही अब कॉमर्स की बात करेंगे तो 16 वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं। फिजिक्स के लिए 7 की, केमिस्ट्री के लिए 24 वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं, और बायोलॉजी के लिए 28 की, और उसके बाद फिर सोशलॉजी के लिए 5 वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं। अब यहीं पे ऐसे ही थोड़ी सी और बात करेंगे, तो ये तो थी हमारी पीजीटी की जो एग्जाम थे। अब टीजीटी के भी क्या कंबाइंड होंगे? जी हाँ, टीजीटी के भी कंबाइंड होंगे, तो वो भी ऐसे ही बना दिया गया है, ग्रुप बना दिया गया है। टीजीटी की भी वैकेंसीज आने वाली है, जैसे टीजीटी इंग्लिश। अभी आपको जैसा बोला कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी है, ये भी आ जाएंगी। अभी एनडीएमसी की द्वारा करी गई है, तो यहाँ पे 19 वैकेंसीज पोस्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब वैकेंसीज तो आने वाली है, कितनी आएंगी, कितनी ज्यादा आएंगी, कितनी कम आएंगी, वो भी हमें यहाँ से अनुमान हो जाएगा। जब डीओई डाल देगा तो ये एक और अपडेट कर देंगे DSSB वाले, उससे हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों को नोटिस पूरे अलग अलग सब्जेक्ट का, जिसको अपने सब्जेक्ट का देखना है वो जरूर देख लीजिए। ऐसे जैसे ड्राइंग टीचर के लिए भी 224 वैकेंसीज कुछ आने वाली हैं, तो ये बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंबाइंड एग्जाम्स कैसे होंगे, उसके बाद कब होने वाली हैं, न्यू वैकेंसीज कब आने वाली हैं। तो ये बहुत जल्द सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2022 की स्टार्टिंग से ही ये प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो यही था कि सबको अपने पोस्ट के बारे में पता चल जाए कि भाई वैकेंसीज आने वाली है, कितनी क्या आने वाली है। दूसरा, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जितने लोग तैयारी कर रहे थे, जितने लोग नए हैं, वो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। अब आप लोग कमेंट करके ये ना पूछे कि कब आएगा, किसकी कितनी आएगी, ये पूरा नोटिस आपको मिल जाएगा। तो कब आने वाला है इतना ही पता है अभी तक कि बहुत जल्द आने वाला है।
जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको जरूर बता दिया जाएगा। आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें। कोई भी अलग से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।